नमस्कार। अभी लॉकडाउन के क्रम में जब मुझे बच्चों का क्लास ऑनलाइन लेना पड़ रहा है, हम अपने छात्रों तक नहीं पहुंच पाते हैं। घर बैठे बच्चों को ऑनलाइन सिखाना पड़ रहा है। तो मुझे लगा कि एक ऐसा वीडियो बनाना चाहिए जिससे सबको लाभ हो, उन लोगों को, उन छात्रों को लाभ हो जिनके आसपास संगीत शिक्षक नहीं होते हैं। तो अधिकांश बच्चों को सबसे पहले, सीखने वालों को सबसे पहले ये बात समझ में नहीं आती कि हमारा गाने का स्केल क्या होना चाहिए और हम जो गाना गा रहे हैं वो किस स्केल में गा रहे हैं। तो आज के वीडियो में सबसे पहली बार मैं आपको स्केल के बारे में समझाने जा रहा हूं कि आप सुनते हैं ए मेजर, ए माइनर, सी मेजर, सी माइनर, डी मेजर, डी माइनर, डी शार्प मेजर, डी शार्प माइनर। ये सब आखिर क्या होता है? सबको ये बात समझ में नहीं आती। तो इन बातों को समझने का सबसे आसान तरीका आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप देखेंगे किसी भी कीबोर्ड में या हारमोनियम में कीज का जो स्ट्रक्चर होता है वो इसी तरह से होता है। 2 3 2 3 2 3 2। कीबोर्ड इससे बड़ा होता है उसमें, लेकिन स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा। इसी तरह से 2 ब्लैक, फिर 3 ब्लैक, फिर 2, फिर 3। स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा। तो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जो 3 का ग्रुप है, 3 3, तो कहीं भी ये 3 का ग्रुप लेफ्ट से राइट, ये जो तीसरा है 1 2 3, तीसरे के ठीक पहले जो वाइट है वो ए होता है, ए। तो इस हारमोनियम में देखें ये ए है, फिर यहाँ 3 है तो इस तीसरा के पहले ये ए है, फिर यहाँ 3 है तो इस तीसरे के पहले ये ए है। 3 जगह इस हारमोनियम में ए दिख रहा है। अब ये अगर ए हो गया तो यहां से टोटल वाइट को काउंट करें सीरीज में, ए बी सी डी ई एफ जी, फिर ए। तो ए बी सी डी ई एफ जी और फिर से ए, यहां से यहां तक एक स्केल, एक सप्तक हो गया। इसके अंदर कितने स्केल हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें ए से लेके जी तक आपने देखा, यहां से यहां तक में कुछ ब्लैक की छूटियां, यानी ये और ये, इनको हम क्या कहेंगे? ये फर्स्ट, ये जो ब्लैक है ए से ऊपर है, ए के राइट साइड होना यानी ऊपर होना, ये ए के ऊपर है, और बी के पहले है, बी से नीचे है। ए से ऊपर, बी से नीचे। बी के ये देखने में ऊपर है लेकिन नीचे है क्योंकि बी के बाईं तरफ है। तो ए से ऊपर और बी से नीचे, इसलिए इसका 2 नाम है, ए शार्प या बी फ्लैट। अब इसे देखिए, ये ए बी सी, सी के ऊपर है और डी से नीचे है, इसलिए इसका 2 नाम होगा। सी से ऊपर यानी सी शार्प, डी से नीचे है तो डी फ्लैट। इस ब्लैक का 2 नाम हो गया, सी शार्प या डी फ्लैट। अब यहां आते हैं, ए बी सी डी, डी के बाद ये स्केल डी से ऊपर है और ई से नीचे है, इसलिए इसका 2 नाम फिर डी शार्प या ई फ्लैट। बात समझ में आ गई? एफ,
एफ से ऊपर ये है तो एफ शार्प, जी से पहले है, इसको जी फ्लैट भी कर सकते हैं, और जी से ऊपर ये है तो जी शार्प। बस इतना ही स्केल है। अब आपने स्केल को समझ लिया। अब इस कीबोर्ड में, इस हारमोनियम में आप जिसे अपना सा मान लेते हैं, वहां से दुनिया का कोई भी गाना 3 सुरों में बजता है, सा, ग और प। ये 3 सुर, अधिकांश गाने में यही 3 सुर का प्रयोग होता है, सा, ग और प। अगर आप सडस के बाद, मान लीजिए ये सी शार्प स्केल है, इसको हमने सा रखा, तो सा के बाद ठीक 8वां सुर प होता है। इसको 1 काउंट करते हुए, जिसको हम सा कह रहे हैं उसको 1 कहेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये सा है तो ये प है, 8वां सुर। ये हो गया सा और प एक साथ। अब अगर गंधार यानी ग, तो सा को 1 मानकर अगर हम बीच में चौथा सुर लेते हैं तो कोमल गंधार होता है, और अगर 5वां सुर लेते हैं तो शुद्ध गंधार होता है। तो मान लीजिए इस स्केल में ये सा है, तो यहां से चौथा सुर 1 2 3 4, ये और ये और ये हो गया सी शार्प माइनर। ये स्केल हो गया सी शार्प माइनर। अब अगर इसी में हम गंधार को अगर शुद्ध कर देते हैं, यानी 5वां सुर ले लेते हैं, यहां से 1 2 3 4 5, तो पहला और 8वां तो पहले से ले रखा है और 5वां ले ली, तो ये 3 सुर लगा दिए, तो ये हो गया सी शार्प मेजर। अब माइनर और मेजर बात समझ में आ गई, यानी कि पहला 8वां ये तो फिक्स हो गया। बीच के सुर में यानी गंधार के क्रम में अगर चौथा लेते हैं तो माइनर, और 5वां लेते हैं तो मेजर। अब अगर आपका सा ये है, ये ए शार्प आपका सा है, तो यहां से सा, तो 8वां सुर काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये पा हो गया। ये 2 सुर ले लिया। अब बीच का सुर यानी गंधार लेना है। अगर ए शार्प माइनर की आवश्यकता है तो चौथा सुर लेंगे, 1 2 3 4, ये हो गया ए शार्प माइनर। अब अगर ए शार्प मेजर रखना है तो ये सा रखें, तो यहां से 5वां सुर बीच में काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5, तो ये ए शार्प मेजर। इसी तरह से अगर बी, इसको सा रखते हैं तो ये स्टार्टिंग सुर हो गया 1, ये सा बन गया, तो यहां से अब पा कौन सा होगा, 8वां होगा। ये सा अगर रखते हैं तो पा होगा 8वां सुर, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये दोनों, ये हो गया सा और पा। अब फिर उसी तरह से बीच में अगर गंधार को कोमल रखना है यानी चौथा सुर लेना है, तो ये हो जाएगा बी माइनर, 1 2 3 4, ये हो गया बी माइनर। और अगर बीच में 5वां ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे रखते हैं, ये हो गया बी मेजर। अब तो बात समझ में आ गई होगी, बहुत सरल। किसी को, जिसको भी आप सा रख लें, ये सी है, ए बी सी, ये सी है, इसको अगर सा रखते हैं आप तो यहां से 8वां काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये दोनों फिक्स हो गया। अब अगर
बीच का सुर यानी आपको सी माइनर रखना है, तो बीच में पहला और आठवां के बाद बीच में चौथा सुर लेना है। 1 2 3 4, ये हो गया सी माइनर। और अगर आप बीच में पांचवा सुर लेते हैं 1 2 3 4 5, ये हो गया सी मेजर। अब बात समझ में आ गई। अब जो स्केल आपको रखना हो, ए शार्प, सी शार्प, डी शार्प, मान लीजिए ये डी शार्प स्केल है, इसको हमने सा रखा, तो यहां से अगर हम डी शार्प ये इसको हमने सा रख लिया, ये पहला सुर हो गया, तो यहां से आठवां सुर होगा पंचम पा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सा और पा हो गया 2 सुर। अब बीच में हमको मेजर रखना है, डी शार्प मेजर, तो बीच का सुर हम पांचवा लेंगे, 1 2 3 4 5, यानी शुद्ध गंधार। ये हो गया डी शार्प मेजर। जिस गाने में शुद्ध गंधार की आवश्यकता होती है उसमें मेजर लेते हैं, और जिसमें कोमल गंधार की आवश्यकता होती है उसमें माइनर लेते हैं। मान लीजिए आपको राग भूपाली गाना है, भूपाली में कोई सिनेमा का गाना है, तो इस शुद्ध गंधार की आवश्यकता होगी और हमें डी शार्प स्केल में गाना है, तो शुद्ध गंधार लेंगे। इस तरह राग भूपाली 5 सुर का राग है। भूपाली में मान लीजिए एक उदाहरण, जैसे सा रे गा पा ध सा सा ध प ग रे सा, ये राग भूपाली है। अब देखिए इस राग में सिनेमा का एक गाना मुझे अभी याद आ रहा है, किशोर कुमार का गाया हुआ है। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। आप देखिए ये डी शार्प मेजर में शूट कर रहा है कि नहीं मेरी आवाज को। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमिया तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये डी शार्प मेजर में मैंने आपको गा के दिखाया। अब इसी में अगर माइनर की आवश्यकता है, राग शिवरंजनी में एक गाना याद आ रहा है मुकेश का गाया हुआ, उसको हम सी शार्प माइनर रखते हैं। स्केल मैंने पहले समझा दिया, अब स्केल रखना आपके लिए आसान हो गया। ये पहला, ये चौथा और ये आठवां, ये हो गया सी शार्प माइनर। सा रे गा पा ध सा सा ध प ग रे सा। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में, नजरों को हम बिछा
खाएंगे। ये गाना हो गया सी शार्प माइनर में। जैसे इसी में एक और गाना याद आ रहा, मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। सी शार्प माइनर। अब आप किसी भी स्केल को रखकर अगर आप सुर में हैं तो बिना हारमोनियम बजाए इसकी सहायता से कॉर्ड रखकर आप गाना गा सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।